हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आप यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स देख रहे होंगे। ये मेरे कुछ पुराने वीडियोस के स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें मैंने सीसैट के बारे में कुछ चर्चा किया था। प्रॉब्लम आप सबके सामने है, आपको भी पता है और इवन हो सकता है कि आप लोग भी फेस कर रहे हो। सीसैट एक ऐसा चैलेंज बनता जा रहा है जिससे कि हम लोग की साल भर की मेहनत वो कितनी भी बड़ी हो, हमने अपने पूरे जीएस पेपर्स को सीरियसली पढ़ा है, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर अच्छी कमांड कर ली है, अपने एसेस को भी लिख के देख लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, बट स्टिल जिस गोल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें से एक छोटा सा पेपर, ये सीसैट का पेपर जिसमें केवल और केवल 33% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होता है, यहां पर आके अपना पैर फंस जाता है। और पैर इस तरीके से फंसता है कि लगता है कि हम दलदल में आ गए हैं, अब बाहर निकलने का कोई सहारा नहीं है। हम उसके अंदर चलते जाते हैं और फाइनली रिजल्ट आता है प्रीलिम्स का, तो पता चलता है कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया है और इस बार मेंस लिखने का मौका नहीं मिला है। ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि केवल नॉर्मल ऐसे पर्सन्स का है जो कि सीसैट को पढ़ते नहीं हैं, या फिर ऐसे लोगों का है जो आर्ट साइड से हैं, कॉमर्स साइड से हैं, उनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है। ये उन सभी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे इंजीनियर्स की भी प्रॉब्लम है जो कि इंजीनियरिंग के बाद भी इस पेपर को नहीं निकाल पाते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स जहां पर बहुत सारे आईआईटीएंस भी इन सीसैट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये सीसैट का पेपर बहुत डिफिकल्ट है क्या, कि इसको निकाल पाना बहुत मुश्किल है इसीलिए यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाएंगे? ये क्वेश्चन नहीं है। कुछ अगर हम प्रोबेबल क्वेश्चंस के ऊपर भी चर्चा करते हैं, यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स में आप देखोगे तो सभी लोग ऐसे लिखते हैं। ये राहुल जी हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स हैं, 2019-20 दोनों में क्लियर है, लेकिन सीसैट नहीं क्लियर हो पाया। सिमिलरली अर्जुन की यही प्रॉब्लम है, और ये परीक्ष करके कोई एक है, उनकी भी सेम प्रॉब्लम है कि जीएस में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द सीसैट। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं पिछले साल से ही हमारे पास कि हम एक सीसैट को लेके कुछ एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसी इनिशिएटिव स्टार्ट करें जो कि एक सॉल्यूशन के जैसे लोगों के सामने रहे। जो कॉमन क्वेश्चंस हमारे सामने मिलते हैं ना, उनमें से ये है कि मेरा स्ट्रांग मैथ्स फाउंडेशन नहीं है। अब जब फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है तो सामने से कोई भी आके मुझे क्वेश्चन दे जाए, मुझसे सॉल्व ही नहीं होगा। और अगर यूपीएससी की बात करें तो उसमें क्वेश्चंस के लेवल थोड़े अलग लेवल के होते हैं। अलग लेवल का मतलब ये नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं। सीसैट इज ऑल अबाउट योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आप किसी भी चैप्टर की अगर बेसिक्स को स्ट्रांग करते हो ना, तो उनके क्वेश्चन आसानी से निकल जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एक तो हम इफर्ट नहीं करते हैं। सीसैट को हमें लगता है 33% ही है तो ज्यादा नहीं करना चाहिए। आपकी बात सही है, ज्यादा तो नहीं करना चाहिए, बट स्टिल एक पोर्शन अपना जरूर से देना चाहिए। अगर हमारा एक साल दाव पे लग रहा है तो हम ये रिस्क अभी फिलहाल नहीं ले सकते। तो अगर वीक फाउंडेशन है तो उसके लिए थोड़ा सा हमें अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करते रहना पड़ेगा। दूसरे काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कि स्कोर, जैसा कि अभी हमने देखा भी कि जीएस पेपर 1 में अच्छा खासा स्कोर होता है, बहुत सारे लोग 160 तक भी स्कोर करते हैं, बट अगेन दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द सीसैट। उन सब के लिए क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सीसैट पेपर में पिछले कई बार से फेल हो रहे हैं, बट डेफिनेटली वो आर्ट साइड या कॉमर्स साइड से हैं, तो अगेन क्या सॉल्यूशन हो सकता है? और एक ये है कि अगर सीसैट में अच्छा नहीं कर पाएंगे तो यूपीएससी एग्जाम देने का मतलब बनता है क्या? आप सबको पता है कि स्टेप बाय स्टेप इस कंपटीशन के लेवल्स में पहला स्टेप क्लियर नहीं होगा तो आप सेकंड स्टेप पर नहीं जा सकते हो। सीसैट डेफिनेटली क्लियर करना एक इंपॉर्टेंट टास्क है सभी के लिए, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसका सॉल्यूशन जो है वो है यूपीएससी सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम, यूसीईपी के नाम से आप इसको जान सकते हो। इस प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है 10th ऑफ जनवरी से। 10th ऑफ जनवरी से आपको वीकली 3 क्लासेस मिल जाया करेंगी। ये 3 क्लासेस आपके रेस्पेक्टिवली ऑल्टरनेट डेज पर होंगी, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को आप 3 क्लासेस लोगे। छोटी छोटी क्लासेस होंगी, आप आराम से अपने डे में इसको अरेंज कर सकते हो, उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा सकते हो, एंड दैट्स इट। सीसैट का वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। और इसमें है कि आपको सीसैट को अपना दोस्त बनाना है। दोस्त इस तरीके से बनाना है, यहाँ पे मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, रियल कहानी है कि क्लास 1 से लेके 8 तक में कॉन्टिन्यूसली मेरे मैथ्स के मार्क्स बहुत कम होते थे। घर पर अगर मुझे डांट खानी होती थी तो मैं केवल मैथ्स के लिए खाता था। बाकी सब्जेक्ट में अगर मेरे मार्क्स वेरी करते थे 50 में से 45 से 49 के बीच में, तो मैथ्स का नंबर मेरा कहीं ना कहीं 30 से 35 के बीच में रहता था। वो अलग ही दिखता था एक जोन में। तो क्या किया उसके बाद? मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया। क्लास 9th में मुझे ना कॉन्फिडेंस आ गया एकदम से। कैसे आया? मैंने प्रैक्टिस किया, खूब सारा प्रैक्टिस किया। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने बोर्ड के अपने लगा डाले। उससे क्या हुआ, और एक बार नहीं लगाए, कम से कम 3 बार 4 बार लगा डाले। उससे ना मुझे एग्जाम का पैटर्न समझ में आ गया और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ पर फालतू में डरता था।
एकदम एग्जैक्ट समझ लो, यही सेम कहानी आपको सीसैट के साथ रिपीट करनी है। मेरी वाली कहानी आप सब पे लागू होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी होती है, एक बेसिक फाउंडेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत होती है। तो उसके लिए मैंने एक फ्रेंड का सहारा लिया था। अब यहाँ पर आपके पास अगर फ्रेंड्स हैं तो डेफिनेटली आप उनका सहारा ले सकते हो, बट अगर नहीं है तो आप इस प्रोग्राम का सहारा ले सकते हो। यहाँ पर यूपीएससी सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम में हम बहुत ही बेसिक से कुछ चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोग्राम कैसे प्रोसीड होगा। इसमें मोटा मोटा 3 मेजर कंपोनेंट्स है जो कि आपको सीसैट क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला एक बेसिक फाउंडेशन के साथ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर सीरीज, जो कि आपको सीसैट के हर एक टॉपिक को अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करे। कॉम्प्रिहेंसिवली का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता है कि आप किसी एक चैप्टर में 4 घंटे 5 घंटे की क्लासेस लें, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल 33% ही क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए। आपका मोटिव भी वही होना चाहिए, आपको रामानुजन नहीं बनना है, आपको रिसर्च नहीं करना है इसमें, आपको बस अपना सीसैट पेपर क्लियर करना है, एंड दैट्स द ओनली गोल जो कि आप यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। तो यहाँ पर बहुत लेंथी लेक्चर्स नहीं होंगे, लेकिन जो भी लेक्चर्स होंगे वो टू द पॉइंट होंगे, क्रिस्प होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, इस वे में कि आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस जो भी होंगे वो सारे डिस्कस कर लिए जाएंगे उसमें, और जो भी बेसिक फाउंडेशन है वो सारी चीजें आपको कवर करा दी जाएंगी। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिससे कि टॉपिक्स की क्लैरिटी थोड़ी और अच्छी से इंप्रूव हो सके, उनको अच्छे से कैटेगराइज करके ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। एट द सेम टाइम जैसे ही चैप्टर खत्म होता है ना, तो आप सबके सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है कि पढ़ तो लिया है लेकिन कुछ समझ में आया है क्या। उसके लिए आपको प्रैक्टिस हैंडआउट्स मिलते हैं। प्रैक्टिस हैंडआउट्स में जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उससे लो, मीडियम और अच्छे लेवल के, एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस 5 से 10 के वेरिएशंस में एज पर द टॉपिक और उसकी इंपॉर्टेंस आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। उसमें आपको प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ वो प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। शुरुआत में आप एक मिनी टेस्ट जैसा कंसीडर कर सकते हो इसको। शुरुआत में क्वेश्चन पेपर होता है और बाद में क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर्स भी होते हैं। आप इसको यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको एक बात की क्लैरिटी रखनी है कि क्वेश्चन पेपर के बाद ही आंसर देखना है, क्योंकि फिर पढ़ने का फिर फायदा नहीं होगा ना। आप अपना कुछ दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके इस टाइम पर ऑलरेडी सारे के सारे कंप्लीट होंगे। फाइनली जब आपके सारे चैप्टर्स इंक्लूडिंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सीसैट, उसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी आता है, उसमें रीजनिंग भी आएगा, उसमें एप्टीट्यूड भी आएगा, जो मैथ्स वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर डेटा एनालिटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, वो सब कुछ इसमें कवर कराया जा रहा है। जो भी सीसैट में आज तक यूपीएससी ने पूछा है और जो भी उसके सिलेबस में डिफाइन किया गया है वो सब कुछ कवर कराया जाएगा। फाइनली जब आप सब कुछ पढ़ लेते हो, छोटे छोटे प्रैक्टिस हैंडआउट्स के साथ अपनी प्रैक्टिस भी कंप्लीट कर लेते हो, फिर बारी आती है आपके फाइनल फुल लेंथ टेस्ट की, जिससे कि अब आप अपने आप को इस तरीके से आजमा सकते हो कि भाई ये जो 80 क्वेश्चन मेरे को 2 घंटे में सॉल्व करने हैं, एम आई कैपेबल ऑफ दैट। या फिर 80 क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करने होते हैं, इट्स ऑल अबाउट कि लाइक आप 45 से 50 क्वेश्चन तक भी अगर सॉल्व करते हो तो भी 80 का 33% अप्रोक्सीमेटली 27 क्वेश्चन आता है। 27 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने होते हैं। तो अगर 45 या 40 से 50 के बीच में अगर आप क्वेश्चंस अटेंड करते हो एज पर योर एफिशिएंसी, वो सबकी अलग अलग होती है, तो उसके बेसिस पर आप आराम से 27 क्वेश्चंस करेक्ट करके आ सकते हो। तो इसके लिए आपको 4 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। यहाँ पे एक और अच्छी बात ये भी रहेगी कि जो ये टेस्ट सीरीज आपको मिल रहे हैं, मतलब 4 प्रॉपर फुल लेंथ सीसैट मिलेंगे, इनका आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा। तो आपने कहाँ गलती की है और उसको कैसे अप्रोच करके सही करना है, इसके बारे में भी आपको एक फर्दर क्लासेस मिल रही हैं। तो एक ये एड ऑन है आपके लिए इसमें। ये जो क्वेश्चन पेपर्स है ना, ये एक्चुअल में इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे, टेस्ट पेपर वाले। लेकिन जो आपके प्रैक्टिस हैंडआउट्स हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स हैं, इन सभी जगहों पर जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो तो सिमिलर होगा जैसा मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो सारे इंग्लिश में ही लिखे होंगे। तो जो भी सीसैट हिंदी मीडियम से पढ़ रहा होगा वो इस बात का नॉलेज शुरुआत से ही रखे कि उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। डिफिकल्टी इन द सेंस ऐसा भी नहीं है कि आपको भी पता है कि एकदम समझ में नहीं आ रही, क्योंकि सीसैट का एक कंपोनेंट ही इंग्लिश है। तो आपको टर्मिनोलॉजीज ही पता करने होते हैं कि एवरेज एक वर्ड होता है, उसको हिंदी में कुछ और बोलते होंगे। तो सिमिलरली, और मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इतना तो डेफिनेटली आता है, तो एज सच कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की सिचुएशन नहीं है। तो आप इसको हिंदी मीडियम में होने के साथ साथ भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बेसिक मुद्दा जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का है। एक बार बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम कहाँ पे इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। सैम्पल वीडियोस आपको जरूर से देखने होंगे। ये सारी चीज़ें आपको video.onlyis.in पे विजिट करने से मिल जाएंगी। इवन आप लोग एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो ओनली आईएएस का।
आप वहाँ से भी इस CSAT के बैच को अवेल कर सकते हो। प्ले स्टोर से आप जाके इसको डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हो। फाइनली इस प्रोग्राम की प्राइसिंग्स की बात करते हैं। नॉर्मली जो मार्केट में प्राइस रेट्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं। हमने पूरा प्लानिंग किया और पता चला कि भाई 12,000 प्लस GST में हम इस प्रोग्राम को लॉन्च कर सकते हैं। बट क्योंकि नया साल है और आप सबको भी पता है कि CSAT की डिमांड कहीं ज़्यादा है और 12,000 इज़ नॉट पॉकेट फ्रेंडली फॉर ईच एंड एवरीवन। तो हमने ये सोचा कि चलो जिसको भी ज़रूरत होगा वो इसको फ़िलहाल अभी से लेके 10th जनवरी तक इसको 50% ऑफ पर कंसिडर कर सकता है। तो अगर आपकी ज़रूरत है तो आप इसको 6,000 प्लस GST पर आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो video.onlyis.in से। अगर फर्दर इस प्रोग्राम के बारे में आपके अंदर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें info@onlyis.com पे मेल कर सकते हो या फिर हमें कॉल कर सकते हो 7007931912 पे। यहाँ पर कॉल या मेल करने से पहले आप ज़रूर से एक बार video.onlyis.in पर चले जाना, वहाँ पर कुछ सैम्पल लेक्चर्स हैं उनको देख लेना और फिर उसके बाद अपनी क्वेरीज पुट करना। तो इस वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।